हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रश्नावली क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें कि हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि निम्न समीकरणों को क्या अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है हमें कि निम्न समीकरणों की युग्म है जो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा संपाती है। तो इसे हमें सरल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने पिछला एक वीडियो, इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है, तो उसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस प्रकार होंगी A1 A2 में, और संपाती कैसे होगी, समांतर कैसे होगी। तो आप मेरा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है A1 A2, B1 B2 और C1 C2। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो हल के रूप में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि समीकरण है ये, एक ये है और दूसरी ये है। तो यहाँ पे हमें A1 और A2 लिखना है, ठीक है, B1 और B2, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे प्रश्न में दिया है, और C1 और C2। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो A1 मतलब हो गया हमारा 5, क्योंकि ये सारे A1, ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, और ये A2 B2 और C2 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि समीकरण ए के अनुसार ही हमारे क्या होंगे, समीकरण ए के सारे हमारे क्या होंगे, A1 B1 और C1, ठीक है, ये होंगे। और समीकरण 2 के क्या होंगे, समीकरण 2 के होंगे A2 B2 और C2। तीन पद दिया है ना, त्रिघात बहुपद है, वो त्रिपद है, या जिसको हम बोलेंगे बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पद दिए हैं, तो A1 B1 C1। तो A1 हो गया 5, B और A2 हो गया 7, ठीक है, 7 हो गया। और उसके बाद हो गया B1 हो गया ऋण 4 और B2 हो गया 6, ठीक है, C1 हो गया 8 और C2 हो गया ऋण 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/7 है, A1 A2 बराबर ऋण 4/6, फिर है 8/9 ऋण 9। तो यहाँ पे हम इसको काटते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 हो रहा है, और ये 5/7 है। तो इसका मतलब 5/7 बराबर नहीं है किसके, ऋण 2/3 के। तो ये समांतर नहीं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना, बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफीय निरूपण क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, केवल एक ही हल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय। केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इतना ही है। और इसके बाद हम करते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। तो बाद वाला प्रश्न देखते हैं, पहला भाग है ये। अब इसी के साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे कि 9x और 3y और +12 बराबर है, क्या है, हल करते हैं इसको, जिस प्रकार हमने अभी पहला वाला प्रश्न किया, दूसरे प्रश्न का पहला भाग किया, वैसे ही यहाँ पे है। समीकरण लिख देते हैं, 9x + 3y + 12 बराबर 0, ठीक है, सॉरी, और 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो ये हो जाएगी पहली समीकरण, ये हो जाएगी दूसरी, है ना। अब यहाँ पे हमें A1 बराबर लिखना है, A2 बराबर B1 बराबर लिखना है, सॉरी, और C1 बराबर लिखना है। फिर यहाँ पे A2 बराबर, फिर यहाँ पे B2 बराबर, और यहाँ पे C2 बराबर। तब उसके बाद हमें क्या करना है, A1/A2 लिखना है, B1/B2 लिखना है, ठीक है, फिर C1/C2
C2 लिखना है। बस, तो हो गया ना हमारा प्रश्न। और तब यहाँ पे हमें लिखना है A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2, ठीक है। तो ये आसान कर दिया ना। देखो अब A1 हो जाएगा 9, B1 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा 12, फिर वैसे ही A2 हो जाएगा 18, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 24। तो 9 हो जाएगा A1 और A2 हो जाएगा 18 और B1 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा 6, C1 हो जाएगा 12 और C2 हो जाएगा 24, ठीक है। 24 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 A1/A2 बराबर आ रहा है, 1/2 B1/B2 बराबर, और C1 बराबर कितना, C1/C2 बराबर आ रहा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, ठीक है, 1/2 1/2, ठीक है, तीनों है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2। तो जब हमारे तीनों पद क्या होंगे, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, रेखाएं क्या होंगी, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समीकरण युग्म द्वारा, ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा, ठीक है, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है, संपाती होगी। इसको हम क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती है, ठीक है, इतना लिख देंगे। और संपाती है तो जहाँ पे रेखाएं संपाती होती है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संपाती है। और यहाँ पे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनेक हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद है हमारा, इसके बाद का है तीसरा भाग है हमारे पास, ठीक है, तीसरा भाग है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। ये है वही प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का तीसरा भाग है कि हम यहाँ पे हल करते हैं। तो हल करने पर हम पहले क्या लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 6x ऋण 3y धन 10 बराबर है 0, ये हो गया 0, 1 हो गया, और 2x ऋण y धन 9 बराबर 0 0, तो ये हो जाएगी समीकरण 2। तो यहाँ पे भी हम वैसे करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, चलिए कोई नहीं, इस पद को पहले लिख देते हैं, C1/C2। अब पहले हम क्या लिख देते हैं, A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर, फिर उसके बाद A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा पहली समीकरण के लिए A1 B1 और C1 हो जाएगी पहली समीकरण, और दूसरे के लिए A2 B2 और C2। तो पहले में हो जाएगा 6 A1, फिर A1 हो जाएगा 6, B1 हो जाएगा ऋण 3 और C1 हो जाएगा 10, फिर उसके बाद A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 1 ऋण 1, ठीक है, और C2 हो जाएगा क्या 9। तो यहाँ पे 6/2 हो रहा है A1/A2, फिर हो रहा है 3/1 ऋण 3/1, फिर हो रहा है 10/9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि 6/2 है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अब कैसे, यहाँ पे देखो कि हमारे पास है 3/1 बराबर है 3/1 बराबर है, तब क्या है 10/9, तो 10/9 तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, इस स्थिति में हम लिखते हैं कि समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म समांतर रेखाएं, ठीक है,
होंगी, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है और समांतर रेखाओं के साथ क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हैं और फिर क्या है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर होगा बस। मात्र हम जैसे हमारे पास प्रश्न दिया है तो कोई हल नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रश्न हमने मान रखा, हमारे पास पूछा गया लड़का या लड़कियों की संख्या, तो वहाँ पे हमारे पास संख्या इस मान नहीं आ रहे हैं, समांतर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये प्रश्नावली 3.2 का था। दूसरा प्रश्न, तो उसके मैंने तीनों भाग करवा दिए, पहले दूसरे प्रश्न के तीनों भाग, क्योंकि उसमें 3 ही प्रश्न है, 3 ही भाग है ना, 3 ही भाग है, तो मैंने उसमें करवा दिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न मेरा समझ में आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।